दस वर्षों तक ईसा मसीह की कहानी है इतिहास भारत में। इतनी ज्यादा अजीब और गरीब चीजें लिखी थी उन्होंने। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे, और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे, हिस्टोरियन नहीं थे। इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन ये हिस्टोरियन नहीं थे क्योंकि अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे, रीराइट करते थे हिस्ट्री को। दोस्तों, आमतौर पर एक हिस्टोरियन की मेथडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही टायरिंग होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर्स से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेज को साइट करके। उसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू किया जाता है बाकी और हिस्टोरियंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट है किसी एक हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया अकाउंट। लेकिन पीएन ओक की मेथडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथडोलॉजी थी कि भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई हिंदू टेंपल होगी। हो क्या सकता है, एक्चुअली में मैं लिख डालता हूं, यही हुआ था। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेंपल था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। पीएन ओक ने एक्चुअली में यही सब चीजें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स में। अगर ये चीजें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे, और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम और जूडोइज्म धर्म भी हिंदुइज्म से ही निकल कर आए। आप पूछोगे कैसे? उन्होंने कहा कि इब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, इब्राहिम की बीवी सारा सरस्वती होंगी, मोजेस महेश होंगे यानी शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशिएंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। दिल से नमस्कार आप सबको। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं, एक ऐसे धर्म गुरु है जो कि अपने स्पीच में वो ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 13 साल से लेकर 30 साल तक वो इंडिया में रहे, यानी कि भारत में रहे। ये जो धर्मगुरु होते हैं, इस तरह का जो धर्मगुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास तो कोई सबूत नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का लोग ऐसे हैं, उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं। उनका इच्छा है, उनका अरमान है कि क्रिश्चियनिटी बदनाम हो जाए, पूरी राष्ट्र, पूरी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, सब लोग हिंदू हो जाए, क्रिश्चियनिटी बदनाम हो जाए। उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी और प्रभु यीशु मसीह को और बाइबल को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का लोग। तो आज की वीडियो उसके ऊपर आधारित है। एक धर्मगुरु है, जैसे मैंने आपको बोला, उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह 13 साल से लेकर 30 साल तक वो भारत में रहे, जो कि बिल्कुल झूठ है। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठ है। तो हम देखेंगे इस तरह का बाबा के बारे में, वो क्यों ऐसे करता है। अपने धर्म को महान ऐसे दिखाने के लिए और क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसे इस तरह का बयान वो देते हैं अपनी स्पीच में। तो प्रभु यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक, अगर हम देखेंगे, बाइबल देखेंगे, अगर इतिहास को भी देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, अगर हम जांच करेंगे तो ये पता चलता है प्रभु यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक इस्राएल देश में ही थे।
उनका जन्म इसराइल देश में ही हुआ, बेथलेहम में। उनके बाद उन्होंने कुछ दिन के लिए वो मिस्र देश गए थे हेरोद राजा से बचने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह छोटे थे, बहुत छोटे थे। दूत ने आकर दर्शन दिए तो मिस्र देश चला जाओ। फिर उन्होंने लौटे, मेरी, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह तीनों लौटे। और उनका जो नगरी है गलीली, उनका नगरी में उनका लालन पालन हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिताजी को, जो कि लकड़ी की कारीगर थे, उनको मदद किया, काम में बहुत मदद किया 30 साल तक। और उसके बाद सेवकाई शुरू की 3.5 साल। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिए, सारा मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए। सारा मानव जाति को उद्धार किया प्रभु यीशु मसीह ने, अपना जान देकर, अपना खून देकर। उसके बाद उनको कब्र दिया गया और फिर से जी उठा कब्र से, और फिर से जैतून पहाड़ पर जाकर अपने शिष्यों के साथ वहां पर उन्होंने फिर स्वर्ग गए। इसी से यह पता चलता है प्रभु यीशु मसीह का जो पूरी जिंदगी है, प्रभु यीशु मसीह का पूरी जिंदगी इस्राएल देश में ही कटा। उधर ही प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, मरे, पुनरुत्थान हुआ उसका, सब कुछ उधर ही हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भारत में कभी भी नहीं आए, इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, ताकि ये पता चले कि प्रभु यीशु मसीह भारत में थे। ये पूरी तरह से झूठ है। कुछ लोग मसीह विरोधी, कुछ धर्मगुरु ऐसे न्यूज फैला रहे हैं, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से बदनाम हो जाए, इसलिए उन लोगों ने इस तरह का झूठी बात और फैलाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं गए, और 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की। लेकिन 12 साल से लेकर जो 30 साल तक अगर हम देखेंगे तो वो भारत में नहीं थे, भारत में नहीं आए, वो पूरी तरह से इस्राएली देश में थे। अगर आप चाहें तो उधर जाकर सबूत देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह किधर किधर गए, बचपन से लेकर उनकी मौत तक। उन्होंने किधर गए, क्या क्या किया है, क्या क्या चमत्कार किया है, वो सारे जगह आज भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कहना पसंद करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित है, परमेश्वर है, बाइबल की सच्ची किताब है। क्योंकि बाइबल ये सबूत देता है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल देश में थे, उधर चमत्कार किया, उधर उनका मौत हुआ, पुनरुत्थान हुआ, सब कुछ उधर ही हुआ। तो अगर आपको किसी ने आकर बोल दे कि प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक और भारत में रहे, ये बिल्कुल झूठ है। अब उनको पूछिए क्या तुम्हारे पास कुछ सबूत है? अगर सबूत है तो तुम दिखाओ, हम विश्वास करेंगे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।